आदि शंकराचार्य इस विश्लेषण में बताते हैं कि सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। सृष्टि में जो भी वस्तु होती है उन सब का एक नाम होता है, उन सब का एक आकार होता है या रूप होता है। तो नाम और रूप एक साथ आते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, वस्तुएं हो, सब का नाम और रूप है। ये उसी तरह है जैसे सोने के आभूषण। एक ही सोने के अनेक आभूषण बनते हैं। सोने की अंगूठी, सोने की चेन, सोने के कुंडल इत्यादि। हजारों सैकड़ों आभूषण बनने के बाद भी वो सब सोना ही होता है। उनके केवल नाम अलग है, तत्व एक ही है। वैसे ही सृष्टि में अनेक रूप होते हैं, किंतु वो शाश्वत तत्व एक है। सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है, यानी ब्रह्म का ही रूप है। ये हम कैसे जाने? उदाहरण के तौर पर आपने जो कपड़े पहने हैं, हो सकता है कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट या धोती या साड़ी, जो भी है वो अलग अलग नाम है, लेकिन वो सब कपड़ा है। उसे काट छाट कर, अलग रंग देकर उससे ये सब बना है। मूलतः वो कपड़ा है। अब कपड़े को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो कपड़े के धागे एक साथ आकर वो कपड़ा बना है। धागे से भिन्न कपड़ा नहीं है, तो कपड़े से भी सूक्ष्म धागा है। सूत के ताने बाने पर बुनकर कपड़ा बना गया, लेकिन सूत से भी सूक्ष्म कपास है। उसके मूल में कपास है। कपास को काट कर सूत बनाया गया, और सूत से धागा, और धागे से कपड़ा। तो कपास की उत्पत्ति कैसे हुई? कपास की उत्पत्ति बीज से हुई, और यह बीज मिट्टी है, यानी पृथ्वी है। यह सब पृथ्वी से आया है। किंतु पृथ्वी क्या है? जिसको हम पृथ्वी कहते हैं वह जल का एक स्वरूप है। और जल का मूल क्या है? अग्नि। अग्नि का मूल क्या है? वायु। और वायु का मूल क्या है? आकाश। तो आकाश नाम किसको प्राप्त हुआ है? वह जो मूल वस्तु सत है। जो सत है वही अंतिम वस्तु है, और उसी से सारी नाम रूपों की रचना हुई है। तो अंत में केवल सत है। यह कपड़े का उदाहरण इस दुनिया के हर वस्तु को लागू होता है। फिर आपके सामने अगर कोई कुर्सी हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, नक्षत्र हो, हाथी हो, घोड़े हो, मनुष्य हो, इन सब के मूल में सत है। उस सत से ही ये सब कुछ बना है। और इस प्रकार ये सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। कोई भी नाम और रूप ब्रह्म स्वरूप है।